अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंफो टीवी खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मल्लन्ना सागर प्रोजेक्ट के मुतासरा किसानों को उनकी मर्जी के मुताबिक मुआवजा देने वजीर आला का ऐलान। बरकी शरहों और आरटीसी किरायों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस के रियासतगीर धरने, हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। फसलानसर में एक शख्स ने बीवी का कर दिया कत्ल, किरदार पर शक, वाकये की वजह। आबकारी पुलिस ने 1 करोड़ 60 लाख रुपए की बैरूनी शराब की बोतलें की जब्त, साबिक रुकने कौंसिल गिरफ्तार। मामड़पल्ली में एक शख्स का बेरहमाना कत्ल, गला काट दिया गया। और तिलाई चेन छीनने की वारदातों में मुलव्विस 4 सारिक गिरफ्तार, 27 लाख रुपए के मसरूका जेवरात हुए जब्त। अब खबरें तफसील से। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि मल्लन्ना सागर प्रोजेक्ट के मुतासरा किसानों को उनकी मर्जी के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। इस सिलसिले में नोट जारी करते हुए बताया गया है कि मल्लन्ना सागर प्रोजेक्ट से मुतासरा किसान 2013 अराजी हुसूल एक्ट के मुताबिक या फिर रियासती हुकूमत के जियो 123 के मुताबिक मुआवजा ले सकते हैं। वजीर आला ने बताया कि किसानों की मर्जी के मुताबिक उनका मुआवजा देते हुए अराजी हासिल करे। इस पर अपोजिशन गैर जरूरी तनाज़ा खड़ा कर रही है। रियासती हुकूमत किसानों के कर्जेजात माफी के तीसरे मरहले की रकम जारी की है। तीसरे मरहले की निस्फ रकम 2190 करोड़ रुपये जारी करते हुए अहकामात भी दिए गए हैं। नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली ने कहा है कि सरकारी दावत इफ्तार के बाइकाट को लेकर साजिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए महमूद अली ने कहा कि 26 जून को होने वाले सरकारी दावत इफ्तार के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि शिया उलमा के साथ बातचीत के बाद ही 26 जून को दावत इफ्तार का फैसला किया गया था। हज़रत अली रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात 21 रमज़ान के दिन है, ये हम 20 तारीख को कर रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जो माइनॉरिटी ऑफिसर्स हैं वो शिया उलमा से भी बात की है। उनसे बात करने के बाद वो मुतमईन हुए कि आपके पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं किया जा रहा है। रमज़ान में रोज़ेदार को रोज़ा खिलाना सवाब का काम है। और अक्सर लोग ऐसे तारीख़ों में जहाँ हमारे बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हो या हमारे साहबा हो, नहीं वो अपोजिशन कांग्रेस के कोई लीडर बयान दिया, ऐसा कोई उलमा बयान नहीं दिए। वो हम खुद पूरा बहुत ख़ास ख्याल रखते हैं। शिया उलमा से हमारे पास के ऑफिसरों की बातचीत हुई, वो ग्रीन सिग्नल दिए हैं कि आप कर सकते हैं। हमारे पास इफ्तार किया जा रहा है, रोज़ा खिलाया जा रहा है, डिनर करवाया जा रहा है, ना कि कोई शोर शराबा किया जा रहा है। हम मुत्तफ़िक़ा तरीक़े से तमाम शिया भाइयों से भी बातचीत करने के बाद ही ये तय किया गया और कल की इफ्तार पार्टी इंशाअल्लाह बहुत शानदार तरीके से की जाएगी। हजरत अली की यौम शहादत की इख्तियारी तातील 26 के बजाय 27 जून को दी जाए। इस सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा ने अहकाम जारी करते हुए बताया कि इख्तियारी तातील 27 जून को रहेगी। मिशन भागीरथ के नायब सदर प्रशांत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में मिशन भागीरथ के कामों का जायजा लिया। इजलास में हैदराबाद वाटर बोर्ड ने 9 असेंबली हलकों में मिशन भागीरथ के कामों का जायजा लिया। इस मौके पर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि वजीर आला उन कामों को वक्त पर मुकम्मल करने की हिदायत भी दी है। उन्होंने इजलास में हैदराबाद वाटर बोर्ड्स के ओहदेदारों को इन कामों में तेजी से पेशरफ्त के लिए जरूरी हिदायतें दी और कहा कि अगस्त तक इन कामों को मुकम्मल किया जाए। मल्लन्ना सागर प्रोजेक्ट पर अपोजिशन के एहतजाज को टीआरएस ने मुस्तरद कर दिया है। मीडिया से बात करते हुए टीआरएस के रुकने पार्लियामेंट बी नरसैया ने बताया कि इस प्रोजेक्ट से 4 अजला को सैराब किया जा सकेगा।
उनका कहना था कि कांग्रेस दौरे इख्तिदार में सिर्फ कमीशन खाया गया और आबपाशी प्रोजेक्ट्स पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। उनका कहना था कि अपोजिशन कांग्रेस इस प्रोजेक्ट पर गैर जरूरी वावेला मचा रही है। नरसैया ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के मुकम्मल होने से मेदक, नलगुंडा, निजामाबाद, करीमनगर अजला में 10 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जा सकेगा। दूसरी तरफ टीआरएस के रुकने काउंसिल के प्रभाकर ने कहा है कि पानी की चोरी के जरिए तेलंगाना के साथ धोखा करने वाले चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ रेवंत रेड्डी क्यों खामोश हैं। उनका कहना था कि महानाडू में मंजूर की गई करारदादों की साजिश की वजह से ही रेवंत रेड्डी भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना के तेलुगुदेशम कायदीन चंद्रबाबू नायडू की साजिशों में शामिल हैं। तेलुगुदेशम ही तेलंगाना के आबपाशी प्रोजेक्ट्स को रोकने की कोशिश कर रही है। के प्रभाकर ने कहा कि मल्लन्ना सागर को अगर रोकने की कोशिश की गई तो 4 अजला के अवाम तेलुगुदेशम के दफन कर देंगे। सरकारी अराजियात की तफसीलात फ्राहम न करने पर ऐवान की रेवेन्यू कमेटी ने शदीद बरहमी का इजहार किया। हफ्ते को मुनक्किदा इजलास के दौरान कमेटी ने साफ तौर पर कहा कि कब्जा हुई अराजियात को कमेटी के इल्म में लाए बगैर जियो 59 के तहत बाकायदा नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा HMDA के लिए लेआउट और महकमे सियाहत और TSIIC के जरिए मुख्तस अराजियात की तफसीलात फ्राहम की जाए और जो अराजियात इस्तेमाल में नहीं है उसे वापस लिया जाए। बरकी शरहों और RTC किरायों में इजाफे के खिलाफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से रियासतगीर एहतजाज किया गया। सोमाजीगुड़ा में वाक़े विद्युत सुधा के दफ्तर के सामने ये धरना दिया गया। रंगारेड्डी कांग्रेस के कायदीन सुधीर रेड्डी, श्रीसलम गौड़ और साबिक वजीर पुन्नला लक्ष्मैया भी इस मौके पर मौजूद थे। कांग्रेसी कायदीन ने तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत का अलामती पुतला भी नजर आतिश किया गया। कांग्रेसी कायदीन की तरफ से आगे बढ़ने की कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए उन्हें गिरफ्तार किया। नामपल्ली चौराहे के पास भी यूथ कांग्रेस की क़ियादत में गांधी भवन से एहतजाजी रैली निकाली गई। बादजा वजीर आला का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया, जिससे ट्रैफिक जाम दिखी गई। इस मौके पर श्रीधर बाबू ने कहा कि अगर इजाफा कीमतें वापस नहीं ली गई तो एहतजाज जारी रहेगा। बादजा पुलिस की जानिब से एहतजाजियों को गिरफ्तार किया गया। बरकी शरहों और RTC किरायों में इजाफे के खिलाफ तेलंगाना वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की तरफ से हफ्ते को RTC चौराहे के पास एहतजाज किया गया। पार्टी कारकुनों ने इस मौके पर मुजव्वजा शरहों से दस्तबरदारी का मुतालबा करते हुए नारेबाजी की। वाईएसआर-CP के कारकुनों ने मुजव्वजा शरहों में इजाफे के फैसले को वापस लेने का मुतालबा किया। ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। हसन नगर के इलाके इंदिरा नगर में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। रुकने असम्बली चार मीनार सैयद अहमद पाशा कादरी, मजलिसी कारपोरेटर्स और पार्टी कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। आंध्रा काउंसिल के अपोजिशन लीडर सी रामचंद्रया ने कहा है कि नए दारुल हुकूमत को तेलुगुदेशम हुकूमत ने लूट मार का अड्डा बनाया है। मीडिया से बात करते हुए रामचंद्रया ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू दारुल हुकूमत तामीर कर रहे हैं या अपना पार्टी ऑफिस। उनका कहना था कि मखसूस कंपनी को टेंडर्स दिए जा रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि आंध्र प्रदेश के नए दारुल हुकूमत की तामीर बैनुल अक़वामी स्टैंड में तब्दील हो गई है। उनका कहना था कि कांग्रेस नए दारुल हुकूमत की तामीर के खिलाफ नहीं है, बल्कि इसके नाम पर हो रही लूटमार के खिलाफ है। बोनालू त्यौहार के इंतजामात के सिलसिले में काबीना की ज़ैली कमेटी का हफ्ते को वजीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी की क़ियादत में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में नायब वजीर आला मोहम्मद महमूद अली और दीगर अरकान ने शिरकत की। गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी बोनालू त्यौहार शानदार पैमाने पर मनाने से इत्तेफाक किया गया। 27 जून को अवामी नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए तमाम इंतजामात को क़तियत दे दी जाएगी।
रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने पत्थरगट्टी डिवीजन के इलाके गुरुना गली का दौरा करके अवामी मसाइल का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि बाज़ मकीनों को पीने के पानी के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस मसले की यकसुई के लिए एक नई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। उन्होंने बताया कि तखमीने की मंजूरी के बाद काम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने ड्रेनेज और बरकी मसाइल की यकसुई की भी हिदायत दी। इस मौके पर मुकामी रुकने बल्दिया सुहेल कादरी और सरकारी महकमात के अहदेदार भी मौजूद थे। से बर वक्त आके यहाँ पे देख के उसको निशानदेही की गई, वो भी कर रहे हैं। और कुछ डिब्रीज है, शील्ड है जो ड्रेनेज के SW ड्रेन से निकाले सो उसके लिए भी 1 घंटे के बाद गाड़ी ला के उसको भी साफ़ करने के लिए बताया गया है। ये चंद अहम उमूर थे जिसके ताल्लुक से यहाँ पे दौरा किया गया। नकीब मिलत बैरिस्टर सऊदीन साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर बर्दी बरक़ी आबरसानी मसाइल की यकसुई के लिए मुसलसिल दौरे करके जहाँ पब्लिक को तकलीफ़ है और ज़्यादातर पानी नहीं आने की पोल्यूशन के जो शिकायतें हैं, जो अहम शिकायतें हैं, उसके लिए हम लोग दौरा करके उसकी यकसुई कर रहे हैं ताकि लोगों को रमज़ान में मज़ीद सहूलत मिल सके। एरिया कॉरपोरेटर सुहेल कादरी साहब भी मेरे साथ हैं, मुकामी लोग हैं, ऑफिसर्स हैं। इंशाअल्लाह तवक्को है कि आज और कल 2 दिन में ये पूरे मसाइल यहाँ पर हल होंगे। पानी के मसले के लिए एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है, उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। इंशाअल्लाह पूरे घरों को पानी पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है और कोशिश करेंगे पानी पहुँचाने की, मुमकिन तौर पे कोशिश करके पानी पहुँचाएंगे। शुक्रिया। रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सालार पकवान गैस स्कीम के तहत सलीम नगर, मूसाराम बाग और कदीम मलकपेट के इलाकों में गैस सिलेंडर्स तकसीम किए। मजलिस की इस स्कीम से अब तक कई अफराद इस्तेफादा कर चुके हैं। इस मौके पर मजलिस के कारकुनों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। शहर के मारूफ और तिजारती इलाके एबिट्स पर वाक़ कब्रिस्तान की अराजी को बड़ी कीमत पर फरोख्त किए जाने का इंकशाफ हुआ है। तफसीलात के मुताबिक हजरत सैयद शाह मूसा कादरी की दरगाह के अहाते में वाक़ कब्रिस्तान की बड़ी अराजी को एक शख्स को फरोख्त कर दिया गया है। बताया गया है कि इस मामले में मुतवफ़ी मुनीर उद्दीन मुलव्विस है। मुकामी अवाम ने शिकायत की है कि बैरूनी रियासत के शख्स को बड़ी कीमत पर अराजी फरोख्त कर दी गई है और इस अराजी की हिसार बंदी का काम किया जा रहा है। अफसोस की बात यह देखने में आई कि तामीरी काम के दौरान कुबूर की बेहुरमती की जा रही है और बाज़ कुबूर को भी नुकसान पहुंचाया गया है। रकम की लालच के लिए किए गए सौदे से वक्फ बोर्ड का अमला भी वाकिफ है। जब मुकामी अवाम ने वक्फ बोर्ड के अमले को मुतल्ला किया तो ये कहा गया कि हुकूमत की सरकारी दावत इफ्तार और रमज़ान के कपड़ों की तामीर में पूरा अमला मसरूफ़ है। ये वजह बताकर मुकामी अवाम की शिकायत को नज़रअंदाज कर दिया गया। अगर जिम्मेदार महकुमा इस तरह की गफलत बरते तो फिर इस तरह की सौदेबाजी को किस तरह से रोका जा सकता है। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से मुतालबा किया है कि वो इस सौदे को रोका जाए और इस जिम्मेदारों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई भी की जाए। प्रॉब्लम ये है कब्रिस्तान में जो 50-50 खबरों की जगह 100 खबरों की जगह बेच दे रहे। ठीक है, बेच दिए, परवाह है, उनकी अपनी जायदाद भी नहीं है, ये उन्होंने निगरानकार है। अच्छा, बेखरीदने वालों को भी ये ख्याल होना कि 100 साल पुराने, 200 साल पुराने, 50 साल पुराने खबरों को तोड़ दिए और ख़बरों में से आप खुद देखे हुए अभी पूरा जो है सो कफन आज भी जो है सो तरोताज़ा है और ख़बर में से खुशबू निकल रही है। और वैसे ख़बरों को तोड़ के बाउंड्री वाल उठाने की क्या वजह है? जब आप कोई ख़रीदे हुए 50 खबर की जगह तो उसको वैसे ही रखो। दूसरे पुराने खबरों को मुनज़्ज़म करके जो सो पूरे जनाजे दिख रहे, अंदर पर कफन दिख रहा, आज भी तरोताज़ा कफन दिख रहा, खबर में से खुशबू आ रही। कम से कम 100 साल पुरानी खबर है, आप इसकी तस्वीर भी लिए होंगे ना, वो चीज़ को मना करने का और कुछ भी नहीं। यहाँ पे खबरस्तान में जो है बड़े हदबंदियाँ ये हुए, बड़े बड़े बाउंड्रियाँ उठाने करने की ममानियत की, उसकी वजह से रोकिए आप लोग। ये पैसे वाले पूरे जेको कैसा खबर ले लेंगे तो फिर ये छोटे लोग जाके कहाँ दफन होंगे, जगह नहीं है बोल के वो कर डालेंगे। उनके खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई की जाए क्योंकि उन्होंने अपनी मौजूदगी में लेबर को जो है सो ठहरा के गैर मुस्लिमों से अपने बुजुर्गों के खबरों को मिसमार किया गया। और पूरे खबर आप खुद देख रहे कि भाई अभी भी अंदर खबरों में कफन तरोताज़ा है। तो इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए कि उन्होंने ठहर के कैसा खुदाते, एक गैर से जो है सो खबरां तुड़ा दे। मेरा नाम अब्दुल हक है। ये दरगाह मूसा शाह कादरी ख़बरस्तान का अहाता है।
یہ جگہ کو جو ہے نا جس طریقے سے بیچا جا رہا ہے جو کہ انتہائی غلط ہے کہ 40 خبر 50 خبر ایک کو بیچی جا رہی ہے. اس کام کو رکانا چاہیے یہاں پر. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو خبروں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے, جو بنی بنائی پختہ خبروں کو توڑ کر, وہ انتہائی غلط بات ہے. اس کی بھی جو ہے نا خاص طور سے نگرانی ہو چاہیے. اقرا قرات سوسائٹی کا سالانہ جلسہ 26 جون بروز اتوار کو محبوب فنکشن پیلس شالی بنڈا میں دوپہر 3 بجے منعقد ہوگا. مولانا مفتی محمد عظیم الدین اس جلسے کی نگرانی کریں گے. مولانا محمد حسام الدین ثانی جعفر پاشا مہمان خصوصی ہوں گے. گزشتہ دنوں مکہ مسجد میں منعقدہ قرات و اذان کے مقابلے میں کامیاب امیدواروں میں انعامات کی تقسیم بھی عمل میں آئے گی. بریک کے بعد آپ کا استقبال ہے. بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب. فصلانسر بڑا بازار میں شوہر نے بیوی کا قتل کر دیا اور قتل کے بعد نعش کو بازو کی گلی میں پھینک دیا گیا. تفصیلات کے مطابق بڑا بازار کے رہنے والے اکرم کی شادی 9 سال پہلے شاہین سے ہوئی تھی اور ان کی 3 اولادیں بھی ہیں. گزشتہ 1 سال سے اکرم اپنی بیوی کے کردار پر شک کر رہا تھا اور اسی کو لے کر دونوں میں بحث و تکرار بھی ہو رہی تھی. ہفتے کے دن شاہین اپنے 2 بچوں کو اسکول چھوڑ کر جب مکان واپس ہوئی تو اکرم اس پر برس پڑا اور مسلسل اس کے سر پر حملہ کر دیا. شاہین برسر موقع ہی ہلاک ہو گئی. اکرم نے خود کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے. اس سلسلے میں کیس درج کر لیا گیا ہے اور کارروائی بھی جاری ہے. پہاڑی شریف پولیس اسٹیشن کے حدود میں واقع مامڑ پلی میں ایک شخص کا گلا کاٹ کر قتل کر دیا گیا ہے. مقتول کی شناخت 45 سالہ پانڈے کی حیثیت سے کی گئی ہے. لاش کے چہرے اور گلے پر زخموں کے نشان پائے گئے ہیں اور وزنی پتھر بھی دستیاب ہوا ہے. سمجھا یہ جا رہا ہے کہ گلا کاٹنے کے بعد وزنی پتھر سے مقتول پر حملہ کیا گیا ہوگا. پہاڑی شریف پولیس نے نعش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا ہے اور اس سلسلے میں تحقیقات بھی شروع کر دی گئی ہیں. شہر کے گاندھی نگر علاقے سے آبکاری پولیس نے 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کی بیرونی شراب کی بوتلیں ضبط کی ہیں. آبکاری کے عہدیدار وویکانند ریڈی نے بتایا کہ منگل ہاٹ کے پاس تلاشی مہم کے دوران ایک گاڑی سے 120 بیرونی شراب کی بوتلیں دستیاب ہوئی تھی اور ڈرائیور سے جب پوچھ تاچھ کی گئی تو اس نے گاندھی نگر کے ایک مکان کی نشاندہی کی جہاں پر دھاوا کیا گیا تو 1 کروڑ 60 لاکھ روپے مالیتی شراب کی بوتلیں برآمد ہوئی. پولیس نے اس سلسلے میں سابق رکن کونسل رادھا کرشنیا کے بشمول 4 افراد کو گرفتار کیا. ایک ملزم مفرور بتایا گیا ہے. پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کرتے ہوئے تحقیقات شروع کر دی ہیں. ویسٹ زون ٹاسک فورس نے طلائی چین چھیننے کی وارداتوں میں ملوث 4 سارقوں کو گرفتار کر لیا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی ٹاسک فورس لمبا ریڈی نے بتایا کہ چپل بازار کاچی گڑا کے ساکن محسن علی اور کوٹھی کے ساکن جمیل حسین مل کر اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے سال 2015 میں طلائی چین چھیننے کی وارداتیں انجام دینی شروع کی. پولیس کے مطابق محسن نے آصف نامی شخص سے مسروقہ پلسر گاڑی خریدی تھی اور دونوں نے مل کر اسی بائک پر تنہا جانے والی خواتین کے گلے سے طلائی چین چھیننے کی وارداتیں انجام دی تھی. پولیس نے بتایا کہ دونوں نے مل کر آصف نگر، ہمایوں نگر، جوبلی ہلز، ایس آر نگر، رام گوپال پیٹ، چلکل گڑا، چکڑ پلی، نام پلی، ایبٹس، نلا کنٹا اور سلطان بازار کے حدود میں سرقے کی 18 وارداتیں انجام دی تھی. پولیس نے ان سارقوں کے قبضے سے 77 تولے کے طلائی زیورات، 1 پلسر گاڑی، ہونڈا ایکٹیوا اور 3 سیل فون کو برآمد کیا ہے. ٹاسک فورس ویسٹ زون نے وجے نگر کے ساکن فرید الدین قادری اور آصف نگر کے ساکن مصطفیٰ خان کو بھی گرفتار کیا. ان کے قبضے سے 13 تولے کے طلائی زیورات برآمد کر لیے گئے ہیں. پولیس نے بتایا کہ فرید الدین کو پی ڈی ایکٹ کے تحت تحویل میں لیا گیا تھا اور جیل سے رہائی کے بعد پنجگٹا پولیس اسٹیشن کے حدود میں اس نے سرقے کی وارداتیں انجام دی تھی. سکندرآباد کے تکارام گیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں جمعے کی رات ڈی سی پی نارتھ زون بی سمتی کی قیادت میں گھر گھر تلاشی مہم انجام دی گئی. بتایا گیا ہے کہ مانگوڑ بستی میں تقریباً 400 سے زائد پولیس ملازمین نے تلاشی مہم میں حصہ لیتے ہوئے بعض مکانات سے اسٹیل کا سامان ضبط کیا. اس سامان کو 2 ڈی سی ایم گاڑیوں میں پولیس اسٹیشن منتقل کیا گیا. مقامی خواتین کی طرف سے مذمت کی گئی لیکن پولیس نے ہلکے سے طاقت کا استعمال کیا.
بعدازاں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی بی سمتی نے بتایا کہ اس علاقے میں مسروقہ سامان کی موجودگی کی اطلاع ملی تھی، اس لیے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ درکار دستاویزات نہ ہونے پر 15 گاڑیوں کو ضبط کیا گیا اور 5 مشتبہ افراد کو تحویل میں لیا گیا۔ بوئن پلی میں دوسری جماعت کے طالب علم کو پینسل چبھانے والے ٹیچر کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق اننتیا نامی ٹیچر نے دوسری جماعت کے طالب علم نانی کو سزا کے طور پر پینسل چبھا دیا تھا۔ سرپرستوں کی شکایت پر پولیس نے ٹیچر اننتیا کو گرفتار کر لیا ہے۔ ٹیچر کے خلاف دفعہ 324 کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ریلوے پولیس نے بم کی جھوٹی اطلاع دینے والے ایک شخص کو گرفتار کیا ہے۔ ایس پی ریلوے پولیس ایس جناردھن نے میڈیا کو بتایا کہ ریلوے پولیس نے اتاپور کے رہنے والے ہوٹل ورکر کے قریب 35 سالہ ایم اشوک کو 25 جون کو گرفتار کیا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس کی تفتیش پر گرفتار شدہ شخص نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس نے 6 جون کو ریلوے پلیٹ فارم پر بموں سے بھرا بیگ رکھنے کی جھوٹی اطلاع دی تھی۔ پولیس نے ایک کیس درج کر کے اس کے قبضے سے ایک سیل فون بھی برآمد کیا ہے۔ باڈی بلڈنگ مقابلے میامی امریکہ میں 25 جون کو منعقد ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں عیسیٰ مصری کی صدارت میں حیدرآباد باڈی بلڈرز 20 سالہ احمد مصری، 18 سالہ عثمان مصری اور 19 سالہ محمد فرقان غازی 22 جون کو امریکہ روانہ ہو چکے ہیں۔ یہ لوگ امریکہ کی مشہور و معروف شخصیت افتخار شریف کے پاس شکاگو میں مقیم ہیں۔ یہ پہلی دفعہ ہے کہ حیدرآباد کے اتنے کم عمر باڈی بلڈرز راسل مینا باڈی بلڈنگ کے مقابلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ اگر وہ مقابلوں میں کامیاب ہوتے ہیں تو ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں درج کیا جائے گا۔ شالی بنڈے کے رہنے والے قریب 45 سالہ سید یوسف علی 23 جون سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ وہ اپنا آٹو رکشہ پلر نمبر 117 اتاپور کے پاس پارک کر کے چلے گئے ہیں۔ کسی کو نظر آ جائے تو درخواست کی گئی ہے کہ راجندر نگر پولیس کو اطلاع دی جائے۔ اور آخر میں ہیڈ لائنز پر ایک اور نظر۔ ملنا ساگر پروجیکٹ کے متاثرہ کسانوں کو ان کی مرضی کے مطابق معاوضہ دینے وزیر اعلیٰ کا اعلان۔ برقی شرحوں اور RTC کرایوں میں اضافے کے خلاف کانگریس کے ریاست گیر دھرنے، حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ فصل آنسر میں ایک شخص نے بیوی کا کر دیا قتل، کردار پر شک، واقعے کی وجہ۔ آبکاری پولیس نے 1 کروڑ 60 لاکھ روپے کی بیرونی شراب کی بوتلیں کی ضبط، سابق رکن کونسل گرفتار۔ مامڑ پلی میں ایک شخص کا بے رحمانہ قتل، گلا کاٹ دیا گیا۔ اور طلائی چین چھیننے کی وارداتوں میں ملوث 4 سارق گرفتار، 27 لاکھ روپے کے مسروقہ زیورات ہوئے ضبط۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ سید انوار اللہ غوری کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔